स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए प्यूबर्टी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे ही 12 से 14 साल की एज में मेल और फीमेल पहुंचते हैं ह्यूमन के अंदर, वैसे ही उनके जो गोनाड्स होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। गोनाड्स किसे बोलते हैं? जो मेल होता है उसमें जो गोनाड होता है उसे बोलते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल होती है उसमें जो गोनाड होता है उसे बोलते हैं ओवरी। इसका मतलब ये हो गया कि जो ओवरी और जो टेस्टिस होते हैं इसको क्या बोलते हैं? गोनाड बोलते हैं। और ये मेल और फीमेल के अंदर क्या करते हैं? गैमेट्स बनाते हैं, सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म बनाता है और साथ में सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है वो एग बनाएगी और साथ में फीमेल सेक्स हार्मोन बनाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कहने का मतलब है प्यूबर्टी है क्या? प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जिसमें मेल और जो फीमेल होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फंक्शनल हो जाते हैं। फंक्शनल का मतलब है वो सेक्स हार्मोन और गैमेट बनाना क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मेल और फीमेल के गोनाड एक्टिव होते हैं, फंक्शनल होते हैं, तो मेल और फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम लोग सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल और फीमेल की बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। वो जो चेंज हो रहा है उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। अब ये जो चेंज होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं मेल और जो फीमेल होता है उनमें क्या होते हैं? बहुत बार ये चेंजेस क्या होते हैं? सेम भी हैं, और कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो मेल और फीमेल में क्या है? डिफरेंट है। आप अगर इन चेंजेस को देखोगे तो मेल और फीमेल में कुछ चेंजेस सेम होंगे। जैसे जो थिक हेयर होते हैं, जो थिक हेयर होते हैं इनकी जो ग्रोथ होती है आर्म पिट्स में होती है, ठीक। और जो प्यूबिक रीजन होता है, ठीक है, कौन सा रीजन होता है? प्यूबिक रीजन। और जो आर्म पिट्स होते हैं, ठीक, वहां पर काफी थिक हेयर्स की क्या होने लगती है? ग्रोथ होने लगती है। साथ में जो थिन हेयर होते हैं वो लेग्स पे, और जो आर्म्स होते हैं और जो फेस होते हैं वहां पर आना क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? धीरे धीरे आना क्या हो जाती हैं? स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ में जो स्किन होती है, आपने देखा होगा जो मेल और जो फीमेल है उनकी जो स्किन होने लगती है वो ऑयली होने लगती है। तो और कुछ लोगों के स्किन्स पे फोड़े फुंसी भी होने लगते हैं, एक्नीज भी होने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखना, ये 3 ऐसे चेंजेस हैं जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। अब हम बात करते हैं कि मेल के अंदर ऐसे क्या चेंजेस हैं, फीमेल के अंदर क्या चेंजेस हैं जो बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो जैसे सबसे पहले फीमेल की बात करें हम, इसकी बात करें फीमेल की, तो स्टूडेंट जो फीमेल होती है उसमें जो ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। और साथ में जो ब्रेस्ट होता है उसपे जो निप्पल्स होते हैं उसके आसपास का जो एरिया होता है वो डार्क होने लगता है, ठीक। और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है जो फीमेल होती है उसके अंदर एमसी स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो फीमेल होती है उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे थाई हो गया, जो हिप रीजन हो गया, वहां पर फैट का क्या होने लगता है? डिपोजिशन होने लगता है। और जो वॉइस होने लगती है वो कैसे होने लगती है? हाई पिच्ड वॉइस होने लगती है। फीमेल की जो आवाज होती है काफी पतली होती है, उस आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई पिच वॉइस्ड बोलते हैं। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जो फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ में स्टूडेंट्स, होता क्या है मेल के अंदर? क्या होता है? मेल में जो थिक हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ होती है फेस पे। साथ में उनका जो वॉइस होता है वो क्रैक होने लगता है। देखा होगा बहुत ही कर्कश तरीके की क्या होने लगती है? आवाज होने लगती है। बॉडी उनकी क्या होने लगती है? मस्कुलर होने लगती है। और साथ में जो टेस्टिस होते हैं, जो स्क्रोटम होता है और जो पीनस होता है, इनका साइज भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो ये कुछ 3 चेंजेस हैं, ठीक है, जो किसमें हो रहा है? मेल्स में। तो प्यूबर्टी होने के बाद मेल और फीमेल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज। अब क्वेश्चन ये है सीबीएसई का, व्हाट इज द प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या है? मेंशन एनी 2 चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए सर, प्यूबर्टी एक एज है, मतलब आपको मैंने वो एज बताई रखी है, 12 से कौन सी साल? 14 साल। 12 से 14 साल की एज में प्यूबर्टी आती है, जहाँ पर मेल और जो आपके फीमेल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब टेस्टिस और ओवरी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं,
वो फंक्शनल होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? फंक्शनल। और टेस्टिस और ओवरी को ही हम क्या बोलते हैं? गोनाड बोलते हैं। और साथ में वो जो गोनाड जब फंक्शनल होते हैं तो गैमेट बनाने लगेंगे, और गैमेट के साथ साथ क्या बनाने लगेंगे? सेक्स हार्मोन भी बनाने लगेंगे। अब ये जो मेल और जो फीमेल है, मतलब जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, इसका मतलब ये सेक्सुअली क्या हो गए? मैच्योर हो गए, क्योंकि इनके जो गोनाड्स होते हैं वहां पर क्या बनना स्टार्ट हो गया है? एग और स्पर्म बनना स्टार्ट हो गया है। और जो मेल और फीमेल है उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। जैसे ये है, हेयर की क्या होने लगती है? ग्रोथ होने लगती है आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में। हाइट इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। बॉडी मस्कुलर होने लगती है। और भी चेंजेस हैं जो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, इसमें आप उसे क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो।